सबका स्वागत है एक बहुत ही शानदार वीडियो में। दोस्तों, यह आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन की एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करूंगा इफ क्लास पार्ट 2 और इसके अंतर्गत आज हम इफ इट मीन्स ऐसी हिंदी सेंटेंसेस जो यदि या अगर से प्रारंभ होते हैं। ओके, तो जब भी कोई स्टेटमेंट हिंदी में यदि या अगर से प्रारंभ होता है तो वो कोई ना कोई कंडीशन, कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई इमेजिनेशन जरूर लेकर आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो सेंटेंसेस मुख्यतः काल्पनिक होते हैं। तो दोस्तों, इनको इंग्लिश में एक्सप्रेस करने का भी एक तरीका जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इन रूल्स की अंडरस्टैंडिंग हमें प्रॉपर होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे इफ क्लॉज पार्ट 2 का डिस्कस करूंगा और इसमें भी हम इफ से संबंधित 4 रूल्स को पढ़ेंगे। दोस्तों, फटाफट अपनी कॉपी और पेन उठा के इसको लर्न करना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है और बिगिनर ही नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट भी ऐसे हैं जिनको इसका में प्रॉब्लम होता है। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे, ये आपका प्रॉमिस है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एंड दोस्तों, यदि कोई प्रॉब्लम हो, यदि आपको वीडियो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। आइए, ओके, सो लेट्स कम गाइस, यू कैन सी हियर द 3 रूल्स एंड व्हाट द फर्स्ट रूल्स इज। देखिए, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरह के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो जैसा आप इस बोर्ड पर देख रहे हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। मैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट छोटी छोटी चीजें भी क्लियर कराने वाला हूँ। सी हियर कि इफ क्लॉज फर्स्ट में हम क्या बात करते हैं कि यदि कोई हिंदी का सेंटेंस, यदि या अगर से प्रारंभ हो और वो जो फर्स्ट सेंटेंस है गाइस, वो यदि वर्ब प्लस ना होगा, नहीं होगी, नहीं होगी पर एंड हो। ओके, लाइक यदि उसे जाना होगा, यदि उसे रुकना होगा, यदि उसे बोलना होगा, यदि ऐसा सेंटेंस हो और उसी सेंटेंस का दूसरा पार्ट, उसी कंपाउंड सेंटेंस का दूसरा सिंपल सेंटेंस यदि वर्ब प्लस गागी गे पर एंड होता है, यदि वर्ब प्लस गागी गे पर एंड होता है, तब ट्रांसलेशन करते समय हम सेंटेंस को इफ से बिगिन करेंगे। ओके, पहले सेंटेंस को ट्रांसलेशन करते समय एक रूल का यूज करेंगे जिसमें हम वुड हैव टू प्लस V1 का यूज करेंगे और उसके दूसरे पार्ट में हम वुड प्लस V1 का यूज करेंगे। एक बार रिकॉल करिए कि यदि कोई हिंदी स्टेटमेंट यदि या अगर से प्रारंभ होता है और उस सेंटेंस की एंडिंग ना होगा, नहीं होगी, नहीं होगी पर हो और उसी से एसोसिएटेड दूसरा स्टेटमेंट यदि सिंपल फ्यूचर का हो, इट मींस गागी गे के साथ एंड होता हो, तो उसका ट्रांसलेशन करते समय हम पहले स्टेटमेंट में वुड हैव टू प्लस V1 और वुड प्लस V1 का यूज दूसरे सेंटेंस में करेंगे। सीधे एग्जांपल कि यदि उसे जाना होगा वह जाएगा, यदि उसे जाना होगा वह जाएगा। If he would have to go, he would go. If he would have to go, he would go. See one more example कि यदि राम को रुकना होगा, यदि राम को रुकना होगा वह मुझसे पूछेगा। If Ram would have to stay, if Ram would have to stay, he would ask me. Okay? यदि उसे जाना होगा तो वह जाएगा। If he would have to go, he would go. यदि उसे करना होगा तो वह करेगा। If he would have to do, he would do. तो पहला स्टेटमेंट would have to V1, दूसरे स्टेटमेंट में would plus V1 का यूज करेंगे। अंडरस्टूड गाइस? ओके, सी हियर द नेक्स्ट रूल। ओके, ये जो इफ क्लॉज है, यह सेकंड रूल क्या कहता है कि यदि कोई हिंदी स्टेटमेंट यदि या अगर से प्रारंभ हो और उसकी एंडिंग वर्ब प्लस सकता था, सकती थी, सकते थे पर, यदि वह कर सकता, यदि वह बोल सकता, यदि वह रुक सकता, यदि वह मेरी मदद कर सकता था। ओके, तो यदि पहला स्टेटमेंट यदि या अगर से प्रारंभ हो और वर्ब प्लस सकता था, सकती थी, सकते थे पर एंड हो रहा है पहला स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट वर्ब प्लस ताती ते पर एंड हो, वर्ब प्लस ताती ते पर एंड हो, मीन सिंपल प्रेजेंट का हो, तब उसका ट्रांसलेशन करने के लिए हम पहले स्टेटमेंट में वुड हैव प्लस V3 का यूज करते हैं और दूसरे स्टेटमेंट में वुड हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। कुड हैव प्लस V3 एंड वुड हैव प्लस V3, मतलब सकता था, सकती थी, सकते थे के लिए कुड हैव प्लस V3 और ताती थे के लिए वुड हैव प्लस V3 का यूज करेंगे। सीधे एग्जांपल
कि यदि वह आपकी मदद कर सकता था वह करता। इफ ही कुड हैव हेल्प यू ही वुड हैव हेल्प। इफ ही कुड हैव हेल्प यू ही वुड हैव हेल्प। ओके, यदि उसे वह नौकरी मिल सकती थी, यदि उसे वह नौकरी मिल सकती थी वह आवेदन करता। ओके, वह आवेदन करता। ओके, सो इफ शी कुड हैव gotten that job, if she could have gotten that job, she would have applied, she would have applied. So guys, this rule is also clear. Okay, जैसे मैं बोलूं कि यदि वह जा सकता था तो जाता, if he could have gone, he would have gone. यदि वह मोबाइल ऑपरेट कर सकता था तो करता, if he would have, if he could have operated mobile, he would have operated. So इस तरह की इमेजिनेशन काल्पनिक सेंटेंसेस को बोलने के लिए इस रूल का यूज होता है। वन मोर थिंग, अभी हम बात कर रहे थे इफ क्लॉज, रूल नंबर 3। ये रूल क्या कहता है कि यदि आपका हिंदी स्टेटमेंट यदि या अगर से प्रारंभ हो और पहला स्टेटमेंट वह प्लस सकता था सकती थी सकते थे पर एंड हो, वह प्लस सकता था सकती थी सकते थे पर एंड हो, और यदि दूसरे स्टेटमेंट का एंड चाहिए था पर हो, यदि दूसरे स्टेटमेंट का एंड चाहिए था पर हो, तो पहले स्टेटमेंट का ट्रांसलेशन हम कुड हैव प्लस बी3 और दूसरे स्टेटमेंट का ट्रांसलेशन हम शुड हैव प्लस बी3 से करते हैं। पहले स्टेटमेंट का ट्रांसलेशन कुड हैव प्लस बी3 और दूसरे स्टेटमेंट का ट्रांसलेशन शुड हैव प्लस बी3 से करते हैं। सी हियर द एग्जांपल कि यदि आप उसकी मदद कर सकते थे आपको करना चाहिए था, यदि आप उसकी मदद कर सकते थे आपको करना चाहिए था। इफ यू कुड हैव हेल्प्ड हिम यू शुड हैव हेल्प्ड, इफ यू कुड हैव हेल्प्ड हिम यू शुड हैव हेल्प्ड। वन मोर एग्जांपल, यदि वह कुछ बोल सकती थी, यदि वह कुछ बोल सकती थी उसे बोलना चाहिए था। If she could have spoken something, she would have spoken. So friends, these rules are clear. Once again, you watch with me कि पहला रूल जो हमने देखा जिसमें हम would have to plus v1, ओके, और would plus v1 का यूज करेंगे। दूसरे रूल में हमने देखा could have plus v3 और दूसरे स्टेटमेंट में would have plus v3. Then the third rule we have seen that could have plus v3 and then should have plus v3. Guys, wait for a moment, I am coming with the fourth rule. See guys, the rule number 4, what this rule says, ध्यान से देखिए कि यदि कोई हिंदी स्टेटमेंट यदि या अगर से प्रारंभ हो और इस सेंटेंस के एंड में, मतलब कंपाउंड सेंटेंस है और उसके पहले सिंपल सेंटेंस के एंड में हमें क्या मिलता है, वर्ब प्लस उ, ओ, ए और आ। इट मीन्स ये वर्ब के साथ मात्राएं जुड़ी होगी, कौन कौन सी, उ, ओ, ए और आ, और दूसरे स्टेटमेंट में कोई इंस्ट्रक्शन हो, इट मीन्स इट एंड्स बाय वर्ब प्लस नानी ने। तो ऐसे स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि द इंग्लिश विल बी ट्रांसलेटेड, द सेंटेंस विल बिगिन बाय इफ, ओके, देन उस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। अगेन इट विल बी इन v1 प्लस SESIS और डूडस के साथ इसका ट्रांसलेशन करेंगे एंड दूसरे स्टेटमेंट को हम अकॉर्डिंग टू ग्रामर बनाएंगे, मतलब उसमें जो रूल दिया है, मतलब जिस तरह का सेंटेंस है हम उसी रूल को फॉलो करके उसको ट्रांसलेट करेंगे। सी हियर व्हाट विल हैपन, द एग्जांपल कि यदि वह आपके पास आए आप उससे मत मिलना, यदि वह आपके पास आए आप उससे मत मिलना, ए से इंडोर है, ओके। इफ ही कम्स टू यू, इफ ही कम्स टू यू डोंट मीट हिम, तो आपने इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट किया और चूंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस था इसलिए हमने इसको एज इट इज ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग बना दिया। सी वन मोर एग्जांपल कि यदि आप परीक्षा में बैठो, यदि आप परीक्षा में बैठो आप नकल मत करना। इफ यू अपीयर इन एग्जाम डोंट चीट, इफ यू अपीयर इन एग्जाम डोंट चीट। सी वन मोर एग्जांपल कि यदि कोई आपको घूरे, यदि कोई आपको घूरे आप उसकी ओर मत देखना, यदि कोई आपको घूरे आप उसकी ओर मत देखना। इफ समवन स्टेयर्स एट यू, इफ समवन स्टेयर्स एट यू डोंट सी हिम, डोंट सी हिम। सी वन मोर एग्जांपल कि यदि आपको कोई परेशानी हो, यदि आपको कोई परेशानी हो आप मुझे जरूर कहना। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम मस्ट टेल मी, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम मस्ट टेल मी। सी वन मोर एग्जांपल कि यदि मैं आपको फोन ना लगाऊं, यदि मैं आपको फोन ना लगाऊं आप मुझे लगा देना।
If I don't call you, you call me. If I don't call you, you call me. So guys, understood this rule कि स्टेटमेंट यदि या अगर से स्टार्ट हो और पहले स्टेटमेंट के एंड में हमें वर्ब प्लस आ, उ, ए यदि मिल जाए और दूसरे स्टेटमेंट के एंड में हमें वर्ब प्लस नानी नहीं मिल जाए तो हम उसके ट्रांसलेशन के लिए पहले सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू रूल सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे और दूसरे स्टेटमेंट को हम अकॉर्डिंग टू ग्रामर बना सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर हमको इंपरेटिव सेंटेंस मिलते हैं। सो दोस्तों, आई अश्योर यू कि इस वीडियो की मदद से आप इफ क्लॉज के कंडीशनल सेंटेंसेस के ये 4 यूजेस और सीख गए हो। आप इसको अपने स्पोकन और ग्रामर में यूज कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड अगेन आई रिक्वायर योर कमेंट, हाउ डिड यू फील इन दिस वीडियो। ओके, अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, बाय बाय।